मांडव्य ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। वन की शांति में वे ध्यान मग्न बैठे थे। उसी समय कुछ चोर राजकोष लूटकर भागते हुए वहां पहुंचे। सिपाहियों के भय से उन्होंने लूटा हुआ धन ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और स्वयं भाग गए। कुछ ही देर में राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे। कुटिया की तलाशी ली गई। चोर नहीं मिले, पर लूटा हुआ धन अवश्य मिल गया। सिपाहियों ने बाहर ध्यान में बैठे ऋषि को देखा और निष्कर्ष निकाल लिया, यही चोर है, साधु का वेश बनाकर हमें धोखा दे रहा है। बिना कुछ पूछे, बिना सत्य जाने ऋषि को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने भी विचार नहीं किया और तुरंत मृत्युदंड सुना दिया। सूली पर ले जाते समय मांडव्य ऋषि के मन में एक ही प्रश्न था, मैंने कौन सा पाप किया है? उन्होंने अपने जीवन का स्मरण किया, कुछ नहीं मिला। पिछले जन्म देखे, 1, 10, 50, 100 जन्म, कहीं कोई अपराध नहीं। तब ईश्वर की वाणी हुई, ऋषि अपना 101वां जन्म देखो। दृश्य बदला। एक छोटा बालक दिखाई दिया। उसके हाथ में एक कीट था और दूसरे हाथ में कांटा। वह कांटा कीट को चुभाता और उसकी तड़प देखकर हंसता था। ऋषि समझ गए, वह खेल, वह निर्दयता आज दंड बनकर सामने खड़ी थी। उसी समय कुछ श्रद्धालु राजा के पास पहुंचे और ऋषि की महानता बताई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और ऋषि को मुक्त कर दिया। मुक्त होकर मांडव्य ऋषि ने मन ही मन उस कीट से क्षमा मांगी और फिर से तपस्या में लीन हो गए। सीख, ईश्वर का न्याय सूक्ष्म होता है। कोई भी पीड़ा, चाहे छोटी ही क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए।